कभी सोचा है कि एक ऐसी दवा भी हो सकती है जो सर्जरी से लेकर मामूली नाक से खून बहने तक हर तरह की ब्लीडिंग को रोक दे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी कमाल की दवा के बारे में। इसका नाम है ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। जरा सोचिए, अगर कभी खून बहना बंद ही ना हो तो क्या होगा? ये एक डरावना ख्याल है ना? तो आखिर हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इसी सवाल का जवाब है ट्रेनेक्सामिक एसिड। और आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले सीधा सवाल कि आखिर ये ट्रेनेक्सामिक एसिड है क्या चीज? देखिए, मेडिकली इसे एंटी फाइब्रिनोलिटिक दवा कहते हैं। अरे इस भारी भरकम नाम से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब बस इतना है। ये एक ऐसी दवा है जो खून के बहाव को कंट्रोल करने में या कहें रोकने में मदद करती है। सिंपल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। अब अगला सवाल मन में आता है कि इसका इस्तेमाल कब और किन सूरतों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी जगहों पर होता है, जैसे कि हेवी पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, किसी सर्जरी या चोट के बाद जब खून बह रहा हो, या फिर अचानक नाक से खून बहने लगे, मतलब नक्सीर फूट जाए। और तो और डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी ये बहुत असरदार साबित होती है। चलिए, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। आखिर ये दवा अपना जादू चलाती कैसे है, मतलब ये काम कैसे करती है? आइए इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। अच्छा, ऐसे समझिए, जब भी कोई चोट लगती है तो खून का थक्का जमता है ना। ये जो ब्लड क्लॉट है, ये असल में हमारे शरीर का अपना खुद का बनाया हुआ एक नेचुरल बैंडेड है। यही तो है जो खून को बहने से रोकता है। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड का रोल यहीं से शुरू होता है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के उस नेचुरल बैंडेड यानी ब्लड क्लॉट को वक्त से पहले टूटने से बचाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, जब वो खून का थक्का ज्यादा देर तक टिका रहेगा तो घाव को भरने का ज्यादा टाइम मिलेगा और ब्लीडिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो देखा कितना सिंपल है इसका काम। बस ब्लड क्लॉट की हिफाजत करो और ब्लीडिंग को रोको। ओके, तो ये काम कैसे करती है ये तो समझ लिया। अब जरा इसके डोजेज और साइड इफेक्ट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आमतौर पर देखें तो इसकी डोज 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम के बीच होती है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर किसी के लिए डोज अलग हो सकती है। ये पूरी तरह से मरीज की हालत और ज़रूरत पर डिपेंड करता है। और ये डोज दिन में 2 से 3 बार लेनी पड़ सकती है, पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। इस दवा को हमेशा हमेशा सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। खुद से इसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। और हाँ, जैसे हर दवा के साथ होता है, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, पेट में दर्द होना या फिर थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होना। वैसे तो ये ज़्यादातर हल्के होते हैं, पर अगर ऐसा कुछ भी हो तो अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात करते हैं, और वो है इससे जुड़ी कुछ सेफ्टी वार्निंग्स। इस हिस्से पर खास तौर पर ध्यान देना है क्योंकि ये बात सेफ्टी की है। 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पहली, अगर किसी की हिस्ट्री रही है ब्लड क्लॉट्स की, और दूसरी, अगर किसी को किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है। इन दोनों ही सूरतों में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि डोज को एडजस्ट करना पड़े। तो कुल मिलाकर ट्रेनेक्सामिक एसिड एक बहुत काम की दवा है, इसमें कोई शक नहीं। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इस्तेमाल हमेशा एक डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या हर पावरफुल चीज़ का इस्तेमाल हम उतनी ही जिम्मेदारी से करते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।